अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दीपावली पर और दीपावली के इतिहास पर, दीपावली की सच्चाई पर और दीपावली के विभिन्न पहलुओं पर। साथियों, दीपावली पर हम अपनी बात को रखें उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आवाज आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद, सामने की घंटी बजाने के बाद आप तक हमारा वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा। भविष्य में जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो हमसे जुड़े रहने का बहुत बड़ा माध्यम है सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साथियों, तो हम चर्चा करते हैं दीपावली की। दीपावली दीपदानोत्सव, धम्म प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज पूरे देश में क्या बल्कि नेपाल में और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में भी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। खास करके अयोध्या में तो दीपावली का धूमधाम और बड़े ही गौरवमय तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। हम समझते हैं कि भारत में जितने भी त्योहार हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दीपावली को माना जाता है। लेकिन दीपावली की सच्चाई क्या है, दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपावली का इतिहास क्या है। साथियों, जो इतिहास हमें परोसा गया है, जो इतिहास हमारे सामने रखा गया है कि उस दिन राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और उनके स्वागत में दीपावली या दीप जलाए गए थे और उनका भव्य स्वागत किया गया था। हम ये नहीं कहते कि ये गलत है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सही है। सही इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हिंदू परंपरा में राम एक मिथक था, इतिहास नहीं। और मिथक का मतलब होता है जैसे साहित्य रचना, फिल्म बनाना, आज के समय में फिल्म बनाना, नाटक करना, भाषण देना और इस चीज को आगे तक के लिए सुरक्षित रखना और उसको याद करना, वो एक मिथक होता है। लेकिन जो समाज और राष्ट्र, देश की और सामाजिक जातियों, जनजातियों का एक जो कार्यक्रम होता है, जो उनका अस्तित्व होता है, उनका पर्व होता है, उनका त्योहार होता है, उसका एक इतिहास है। इतिहास और मिथक में बहुत बड़ा अंतर होता है। मिथक झूठ पर आधारित होता है और इतिहास सच्चाई पर। इतिहास सच का आईना दिखाता है और मिथक आदर्श का, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और वो आदर्श का मिथक ही दीपावली के रूप में आज समझा जाता है। लेकिन इतिहास उसका नहीं है और उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, वो सच नहीं है। अगर मिथक सच नहीं है तो सच क्या है? सबसे पहले तो ये जान लें कि राम या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का अस्तित्व ही नहीं था। इस बात को हम नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है, एक मिथक है, उसके अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। साथियों, इसी तरह से बाबा साहब आम्बेडकर और जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, सबका ये मानना है कि राम और रामायण काल, महाभारत काल था ही नहीं। अगर होता तो इतिहास में जरूर होता। अगर राम पैदा हुए तो किस सन में पैदा हुए, तारीख क्या थी,
रामनवमी अकेले कहने से काम नहीं चलेगा कि चैत्र माह की रामनवमी के दिन पैदा हुए थे, इतना कहने ये तो मिथक है। तारीख बताइए, इतिहास तारीख पर, समय पर और सच्चाई पर चलता है। साथियों, अगर इस तरह से देखा जाए तो राम कृष्ण के साथ ही एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं का पाखंड रचा गया है, उनका अस्तित्व बताया गया है। हालांकि वो होते नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो जितने भी हिंदू देवी देवता हैं वो एक मिथक हैं, इतिहास नहीं है उनका, सच्चाई नहीं है उनमें। लेकिन जिसका इतिहास है और जिसका इतिहास पूरी दुनिया में आदर के साथ पढ़ा जाता है वो है मौर्य वंश का इतिहास, बौद्ध धर्म का इतिहास। मौर्य वंश का इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है। बुद्ध के बाद, बल्कि इतिहास तो बुद्ध के समय से ही प्रारंभ हो जाता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। उसके पहले जो भी इतिहास था वो सब किसी न किसी स्रोत के आधार पर या किसी आए विदेशी यात्री के आधार पर या लोकोक्ति के आधार पर लिखा गया था। लेकिन बुद्ध काल और मौर्य काल का जो इतिहास है उसके इतने साक्ष्य हैं, इतने प्रमाण हैं कि उसे गलत नहीं साबित किया जा सकता है। जहां तक दीपावली का सवाल है तो दीपावली 2 कारणों से मनाई जाती है। पहला कारण है तथागत बुद्ध पत्नी बच्चे को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके चले जाते हैं और बोध गया में उन्हें धम्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब पहली बार अपने घर कपिलवस्तु आते हैं तो वहां के लोग उन्हें दीप जला करके स्वागत करते हैं और इसको धम्म प्रकाश उत्सव का नाम दिया गया था। धम्म प्रकाश उत्सव के बारे में हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। 1030 में अल-बिरूनी भारत में आया था और भारत के इतिहास को आंखों देखा वर्णन किया था और उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में धम्म प्रकाशोत्सव का जिक्र किया है और बताया है कि धम्म प्रकाशोत्सव दीपावली उस दिन दिए जलाए जाते हैं जिस दिन तथागत बुद्ध कपिलवस्तु अपने घर आए थे। इसके साथ साथ सम्राट अशोक ने कलिंग विजय किया था और कलिंग विजय में इतना नरसंहार हुआ था कि उसका मन पसीज गया, करुणा से भर गया और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक के अखंड भारत में 84,000 गांव थे। उन सभी गांवों में एक एक बौद्ध स्तूप बनाया और हर बौद्ध स्तूप के नीचे तथागत बुद्ध की भस्म को रखा। 84,000 बौद्ध स्तूप जब बनकर तैयार हो गए थे उसके बाद सूचना दी गई अशोक को कि तैयार हो गए हैं। तो जिस दिन 84,000 बौद्ध
स्तूप तैयार हुए थे बन करके, उस दिन भी दिवाली मनाई गई थी। उसे अशोक दीपदानोत्सव कहा जाता है। अशोक दीपदानोत्सव का भी जिक्र इतिहास की किताबों में विदेशी यात्रियों ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने 84,000 स्तूप बनाए थे, और वो स्तूप अभी भी कई स्तूप मौजूद हैं। छत बिछत हैं, खंडहर हो गए हैं, लेकिन मौजूद हैं। तो इतिहास के आईने से, इतिहास के चश्मे से अगर हम देखते हैं तो आज का दीपावली का दिन बुद्ध और सम्राट अशोक की यादों को समेटे हुए है। उनके कार्यों को, उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को इसमें देखा जा सकता है। सम्राट अशोक का महत्व कम नहीं है, बहुत है। आप जो सिक्के, रुपए, नोट इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी अशोक की लाट, अशोक का चक्र देखा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में और कई जगहों पर अशोक की लाट की प्रतिलिपि, प्रतिरूप स्थापित किए गए। 4 सिंह वाले अशोक की लाट भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे चारों दिशाओं में, दुनिया के देशों में धम्म का संदेश दिया गया है। तो साथियों, जब अंतिम मौर्य सम्राट जयद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था, उसके बाद बौद्ध धर्म को नष्ट करने, तहस नहस करने, सर्वनाश करने का कुचक्र रचा गया था, षड्यंत्र रचा गया था। और उस षड्यंत्र, उस कुचक्र के तहत बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को, भंते को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मौत के घाट उतारा गया था। उसी क्रम में धम्म प्रकाशोत्सव को भी लपेटा गया, और अशोक के इतिहास, तथागत बुद्ध के अपने गृह पर आने पर हुए धम्म प्रकाशोत्सव को दिवाली का दर्जा दे दिया गया। बौद्ध धर्म के पहले दीपावली, अशोक दीपोत्सव, दीपदानोत्सव और धम्म प्रकाशोत्सव का कोई अस्तित्व नहीं था। और इन लोगों ने मौर्य काल के बाद गुप्त काल में हिंदू धर्म ग्रंथों का निर्माण किया। उसी समय वेद, उपनिषद और सभी ग्रंथ, क्योंकि वेदों में बुद्ध का जिक्र है, जब वेदों में बुद्ध का जिक्र है तो वेद बुद्ध से पहले का नहीं हो सकता, बल्कि बुद्ध के बाद का हो सकता है। मौर्य काल में इनकी चलती नहीं थी। मौर्य काल में हिंदुत्व या हिंदू लोग, कट्टर हिंदू लोग खामोश थे। मौर्य काल के बाद गुप्त काल में ये सक्रिय हुए थे, जब अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या इन्होंने किया। उसी समय धम्म प्रकाशोत्सव, दीपदानोत्सव को खत्म किया गया और उसकी जगह दीपावली को स्थापित किया गया। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस समाज में जी रहे हैं, उसमें ब्राह्मणवाद का बोलबाला है। वही ब्राह्मणवाद जिसका विरोध भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ज्योतिबा राव फुले ने किया था, बहुत से समाज सुधारकों ने किया था।
और उसी ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के तहत, आरएसएस के षड्यंत्र के तहत अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया पहले, उसके बाद वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। सहारा लिया गया कोर्ट का, और कोर्ट ने कैसे निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को भी पलट दिया, और जो निर्णय दिया वो सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। जो सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पर आकर के कहते हैं, 4 जज कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो जिन लोगों ने लोकतंत्र को खतरे में लाया, उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के प्रभाव में आकर के राम मंदिर का निर्णय दिया। राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखा गया था, आरएसएस की भूमि नागपुर में लिखा गया था। आरएसएस का जो मुख्यालय है वहां पर लिखा गया था, और उसको सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे का तैसा सुना दिया। हम ये नहीं कहते कि दिवाली को नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जो असली दिवाली है उसको मनाना चाहिए। खास करके बहुजन समाज को ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र को समझना चाहिए, और बौद्ध धर्म तथा सम्राट अशोक के बताए रास्ते पर, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, और उनके इतिहास को मानना चाहिए। तो साथियों, आज अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी गए हुए हैं, झांकी सजाई गई है राम की, और राम रथ से, जैसे अयोध्या वापस आए थे वनवास से, इनका मिथक जो है, इतिहास तो है नहीं, उसके अनुसार उसी तरह से पुष्पक विमान पर बैठ करके राम, सीता, लक्ष्मण को आते हुए मैंने टीवी में देखा है, और योगी उसकी अगवानी कर रहे हैं। मतलब जो इनका पाखंड था उसका मंचन कर रहे हैं और देश दुनिया को दिखा रहे हैं। इसी तरह से जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब चैनलों पर दिखाया जा रहा है, इसी तरह से पहले प्रयास किया गया था जब बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया था, उसके बाद हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए इसी तरह के प्रयास हुए थे, और कूट कूट करके बहुजन समाज मूल निवासियों के दिल दिमाग में हिंदुत्व को आरोपित किया गया था। और वो बहुजन समाज के लोग आज तक भी ब्राह्मणों के षड्यंत्र को, ब्राह्मणों के साजिश को कतई नहीं समझ सके, और जो लोग समझे हैं वो तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो नहीं समझे हैं वो अभी भी राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा करते हैं, पाखंड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कहीं कहीं तो बलि भी होती है। आज भी नरसंहार किया जाता है, बलि में सिर काट करके देवी देवताओं को चढ़ा दिया जाता है। तो ये सब अभी कुछ कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं अभी ये वारदात देखी जाती है। तो बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है और वास्तविक इतिहास क्या है, और किस मिथक के चक्कर में, किस पाखंड के, किस रची हुई लिखी हुई मनगढ़ंत कहानियों की वजह से वो भटके हुए हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए और इतिहास की सच्चाई को कबूल करना चाहिए। अगर इतिहास में धम्म प्रकाशोत्सव, अशोक दीपदानोत्सव की चर्चा की गई है तो वही सही है, बल्कि मिथक के द्वारा, एक पाखंड के द्वारा, जिसमें कि सच्चाई का कोई लेश मात्र नहीं है, स्थापित किया गया षड्यंत्र समझना चाहिए
और उसको इग्नोर करना चाहिए। साथियों, आपको फिर से दीपदानोत्सव और धम्म प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको फैक्ट को बताते रहें, इतिहास को बताते रहें, राजनीति पर बेबाक टिप्पणी करते रहें और वो बातें आप तक पहुंचती रहे। दीपदानोत्सव, धम्म प्रकाशोत्सव की पुनः बधाई और शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।